हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबके बीच जो है पुनः जो है एक ऐसी क्लास में लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि आज की क्लास में मैं जो है इंग्लिश का नहीं, मैं हिंदी का क्लास लेकर के आया हूँ। किसका? यानी हिंदी का क्लास लेकर के आया हूँ। और हिंदी की क्लास में मैं आज जिक्र करने वाला हूँ आपको सिलेबस को लेकर के, आपका सिलेबस को लेकर के, आपका बुक को लेकर के और आपका नोट्स को लेकर के। आखिरकार किस प्रकार से आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे आपको बताया जाएगा, ये सब कुछ का जो है जिक्र हम आज करने वाले हैं। क्योंकि आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ हिंदी की क्लास भी। ठीक है, तो याद रखना कि हिंदी का क्लास भी शुरू कर रहा हूँ और इंग्लिश का क्लास तो आपको रेगुलर मिल ही रहा है, हिंदी का क्लास भी अब रेगुलर ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे यानी हिंदी का मैं बात करूँ तो हिंदी में जो वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड का जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देंगे 26 में, देखिए 12th के एग्ज़ाम का जो है 12th का जो एग्ज़ाम देंगे जो भी बच्चे, ठीक है, यानी कब 2026 में, वो तमाम बच्चे के लिए मैं बता दूं आपके लिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास आपको पूरा का पूरा क्लास देखना है। ठीक है, यानी ये जो क्लास जो है यानी पूरा जितने भी सिलेबस है उस सब के बारे में मैं जिक्र करूंगा। ये आपको पूरा का पूरा क्लास आपको देखना है। ठीक है, 100% मैं जो है आपको चैलेंज देता हूँ कि इसमें जो है आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। कि बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है कि सर आखिरकार सिलेबस में क्या रहता है, किस प्रकार से रहता है। ठीक है, किस क्या क्या पूछेगा, क्या क्या नहीं, ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, कहाँ से ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये सब कुछ के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं आप आज। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कौन, यानी हिंदी। क्या बताने वाले हैं? यानी हिंदी। और हिंदी वैसे क्लास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हिंदी का ही क्लास होगा। और आज जो है ना मैं सिलेबस पे जिक्र करूँगा, बेस्ट बुक पे जिक्र करूँगा और क्या है फुल नोट्स पे मैं जिक्र करूँगा। ठीक है, ये तीन चीज़ पर आपको जो है बताने वाले हैं कि आखिरकार ये पहला क्लास है हिंदी का, है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदी का पूरा क्लास करें तो मैं बता दूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जो है वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे इसमें कोई पेमेंट लिया नहीं जाएगा, कोई पेमेंट नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास दिया जा रहा है। ठीक है, और सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगा जा रहा है कि आप जो है अगर आप क्लास देखते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे वीडियो को। ठीक है, और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें जो, देखिए अगला की मैं बात करूँ तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसमें जो है अगर आपको चैनल का नाम नहीं है, याद नहीं है, तो याद रखना ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2 है बाबू। क्या है? 0.2। ठीक है, याद रखना 0 पॉइंट क्या है यानी 2। इसमें याद रखना कि जो है ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2 ये अपना चैनल का नाम है। सिर्फ आपसे एक ही यही चीज़ मांगा जा रहा है, आपसे कोई पेमेंट नहीं, बिल्कुल फ्री में मैं पढ़ाने वाला हूँ और पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। एक ही बात जो है याद रखना कि इसमें क्या एक चैनल है जिसका नाम है ड्रीम इंग्लिश, जिससे आपको जो है आपको अभी से लेकर के एग्जाम तक आप देख सकते हैं अच्छे से, है ना। उसको सब्सक्राइब कर लेंगे जो कि डेली आपको क्या इस बेसिस पर जो है वीडियो क्लास, लाइव क्लास, है ना, ये सब कुछ आपको क्या मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि उससे भी अगर कोई तरह की डाउट अगर जो है पूछना या नोट्स के लिए अगर आपको कोई ज़रूरत है हिंदी का, तो याद रखना इसमें जो है मेरा नंबर है, देखो इसमें नंबर है 7352342382, है ना। यानी इस पर जो व्हाट्सअप नंबर है या कॉलिंग नंबर ये दोनों है बाबू। ठीक है, ये व्हाट्सअप या जो कॉलिंग जो है नंबर ये दोनों है। ठीक है, अगर दोनों पर आप संपर्क कर सकते हैं या तो कॉल करके, ठीक है, और नहीं तो याद रखना कि इस पर जो है क्या यानी कॉल करके जो है पूछ सकते हैं, और नहीं तो याद रखना कि व्हाट्सअप नंबर जो है जिस पर दिया, अगर आपको PDF चाहे तो आप हाई करके जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सिलेबस की जिक्र करते हैं। देखिए इसमें इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की मैं बात देखो यानी इसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूं डियर, आज आप लोगों को जो बताने वाले हैं वो 12th हिंदी सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? यानी 12th का जो 2026 में जो भी बच्चे, क्या बहुत सारे बच्चे का जो है मन जो है इसमें होगा या डाउट होगा एक कि सर क्लास ये क्या सिलेबस चेंज हुआ है या जो है 50 से 100 कर दिया गया, 100 से 50 कर दिया गया। नहीं मेरे साथियों, याद रखना सिलेबस में कोई चेंजिंग अभी तक नहीं हुआ है। जो अभी तक चलते आ रहा है ना, कुछ दिनों से चलते आ रहा है, वैसे ही सिलेबस में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव 50 आपको बनाना है और ऑब्जेक्टिव भी 50 बनाना है। क्योंकि सब्जेक्टिव आपको कितना यानी 100 पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन याद रखना उस ऑब्जेक्टिव में जो 100 में से आपको बनाना 50 है। ये सब कुछ मैं इसमें बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें जो है सिलेबस का जिक्र करते हैं। बाबू याद रखना कि जिस प्रकार से आपका जो है इंग्लिश जो है ना, यानी याद रखना इंग्लिश का जो है इंग्लिश का क्लास आपको जो है 100 मार्क्स का दिया जाता है, 100 मार्क्स कंप्लीट कराने के लिए दिया जाता है। और आपका जो है इंग्लिश का जो ड्रीम है आपका, ठीक है, यानी
यानी याद रखना कि आपका जो ड्रीम है यानी कितना आपका ड्रीम जो है 450 का, उसमें से याद रखना ये दोनों सब्जेक्ट आता है, जिसका जो मैं बात किया किसका, हिंदी का, और दूसरा मैं बात करता हूँ किसका, यानी इंग्लिश का। किसका यानी जो है सॉरी इंग्लिश का बात किया, और दूसरा जो किसका यानी हिंदी का। ठीक है, ये दोनों याद रखना। और दोनों में जो है मैं बता दूं आपको, दोनों जो है ना इसमें भी 100 मार्क्स का और इसमें भी 100 मार्क्स का, तो ये 200 मार्क्स का जो है ना फुल्ली तैयारी मैं आपको जो है करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ का फुल्ली तैयारी मैं करवाने वाला हूँ। और अगर आपका भी सपना है 450 का, तो मैं बता दूं आप जो क्लास से रेगुलर जुड़े रहेंगे, अगर कोई तरह की डाउट आता है तो जैसा मैं नंबर दिया आपको उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्लास में जो आज जिक्र करेंगे हम लोग सिलेबस को लेकर के। सिलेबस क्या है आखिरकार, 12th का जो सिलेबस है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो है क्या जाने, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा। तो ये दोनों 200 मार्क्स का, अगर देखिए साइंस वाले अगर होगा कि आपको ये भी एक आता है कि मेरे प्यारे छात्र या छात्राओं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप साइंस से है, कितना के मन में ये भी आता है कि सर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन कैसे आता है। तो मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है डियर, क्या जो है सर तीनों का किताब अलग आता है क्या, बुक अलग आता है क्या, या जो ग्रामर कोई अलग पढ़ना होगा क्या, ये सब के बारे में जो है ना याद रखना बाबू, ये सब को जो डाउट आप क्लियर होने वाला है आपका। तो मैं बता दूं देखिए, यानी सिलेबस की मैं बात करूं तो अगर आपको जो दो चीज़ पढ़ना है, आपको एक जो किताब आता है, ठीक है याद रखना, एक किताब आता है जिसको आप इंग्लिश में बुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, यानी बुक बोलते हैं। ठीक है, और एक आता है क्या, व्याकरण, क्या आता है बाबू, यानी व्याकरण। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या यानी जो है ग्रामर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रामर। और ये जो है बाबू याद रखना, ये सब कुछ जो है ना कुछ इससे जो है ना इंग्लिश ग्रामर से कुछ हटके है, क्योंकि आपको इसमें सब कुछ जानना होगा। ठीक है, तो कौन सा किताब आपको लेना है ये भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि देखिए यानी इसमें किताब कौन सा लेना है ये सब कुछ, और ग्रामर कौन सा पढ़ना है इसमें। अब बात करते देखिए, अगर बात करते हैं इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे छात्र है ना, छात्राओं, मैं बता दूं आपको कि देखिए यानी इसमें आपको 10th लेवल का जो अभी आप लोग कुछ दिन पहले जो है पास किए हैं 10th है ना, उस लेवल में जो हिंदी में आप ग्रामर आपको टीचर द्वारा पढ़ाया गया होगा, और ये 10th लेवल का ही ग्रामर आता है इसमें। ठीक है, यानी हिंदी व्याकरण जो रहता है वो किसका, 10th लेवल का ही रहता है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं रहता। अगर आपको जो है ये पूरा क्लियर है तो आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, और वो रिवाइज मैं करवाऊंगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद किताब में क्या क्या है जो मैं बता दूं। ठीक है, ये तो समझ गए, 200 मार्क्स का चीज़ मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ, फुल्ली तैयारी मैं करवाने वाला हूँ। चलिए देखिए सिलेबस का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना सिलेबस का जिक्र जो है मैं कर लेता हूँ। सिलेबस क्या है आखिरकार, देखो यानी हिंदी की सिलेबस की मैं बात करता हूँ ना मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अगर आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि देखिए अगर आप लोग भी जो है अगर अभी तक है ना यानी जो है इतने मेहनत करने के बाद भी जो है अगर आप लोग भी इसमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देंगे, क्योंकि मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखें देखिए यानी इसमें जो है बताया जा रहा है कि देखिए यानी इसमें जो है देखो सबसे पहले सिलेबस का, हिंदी की सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, तो आखिरकार क्या है सिलेबस, क्या है सिलेबस में देखिए दो पार्टों से जो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्या है, एक बुक पार्ट है, और दूसरा क्या है बाबू, व्याकरण है। अभी जस्ट बताएं, रह गया बात क्या समझते हो। अगर एक क्वेश्चन और आता है कि सर कितना नंबर कितना का पूछा जाता है, कहाँ बुक से कितना पूछा जाता है, ग्रामर से कितना पूछा जाता है, मेरे छात्र याद रखेंगे किताब से जो है ना बुक से आपको क्या मतलब 45% रहता है मार्क्स, 100 मार्क्स जो है 100% रहता है ना क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन रहता है तो मतलब 45% किससे यानी बुक से पूछा जाता है, और उसके बाद जो व्याकरण से जो रहता है कितना 55% रहता है। मेरे समझ गए 55, ये जो है ना दोनों जो है याद रखना 55% किससे व्याकरण से और 45% किससे यानी बुक से क्वेश्चन रहता है सभी मिला करके। ठीक है, तो आई होप समझ आए, ऐसे समझ आए कि 100 में 45 नंबर किससे बुक से और 55 नंबर किससे व्याकरण से रहता है। ठीक है, याद रखना। इसमें जो है कौन सा व्याकरण पढ़ना है आपको, तो मैंने अभी जस्ट बताया, वैसे आगे मैं बता रहा हूं कि आपको बाबू इसमें जो व्याकरण जो पढ़ना है ना, व्याकरण जो आपको जो पढ़ना है इसमें, ठीक है याद रखना, तो व्याकरण आपको जो कौन सा ये कोई सा आप एक उठा लीजिए, कोई सा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 10th लेवल का कोई ग्रामर है आपको, ठीक है, या जो है ये क्या कहता है व्याकरण है, कोई सा उठा लीजिए किसी का है ना, यानी KP ठाकुर का आता है या हिंदी व्याकरण कोई आता है, कोई भी आप व्याकरण उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे छात्र। ठीक है, याद रखना कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आप कोई भी उठा लेते हैं ना तो आपको उसी वही आएगा। ठीक है, 10th लेवल का आप जो ग्रामर पढ़ लीजिए, आपको 100% आपको क्वेश्चन बन जाएगा, 100% बन जाएगा, ज़्यादा नहीं। आप
पूछेंगे सर लेवल क्या है, लेवल 10th लेवल ही रहता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। याद रखना कि इसमें ये 10th लेवल का, तो आप ग्रामर वही पढ़ लीजिए जो 10th में पढ़े थे उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अगर वैसे क्लास में मैं बताऊंगा ही और आपको रिवाइज करना है तो वही चीज़ रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। देखिए बुक पार्ट की मैं बात करता हूँ ना डियर, याद रखना बुक पार्ट से आपको दो जो है किताब एक ही आता है जिनका नाम है दिंगत। क्या नाम है बाबू? दिंगत। और दिंगत से जो मैं बता दूं ये दो आता है, एक आता है क्या गद्यखंड और एक आता है क्या काव्यखंड। एक आता है क्या गद्यखंड और दूसरा क्या आता है बाबू काव्यखंड। दोनों में याद रखेंगे। एक गद्यखंड की मैं बात करता हूं तो इसमें भी किताब में दो जो बुक में जो एक दिंगत है जिसका में जो गद्य और क्या पदखंड दोनों आता है, जिसमें से आपको मैं बता दूं इससे आपको 13 चैप्टर पढ़ना होगा और मेरे साथियों इससे भी आपको 13 चैप्टर पढ़ना होगा, यानी टोटल मिला करके मुझे कितना यानी 26 चैप्टर यानी 26 चैप्टर मेरे प्यारे छात्र छात्र है ना आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यानी याद रखना कि आपको कितना यानी 26 चैप्टर आपको पढ़ना। ग्रामर में तो बहुत सारे संधि विच्छेद ये सब जो बहुत सारे आता है, तो आपको कुल मिलाकर के 26 चैप्टर के इसमें यानी आपको ये बुक से पढ़ना है, ठीक है। और ये जो है कौन कौन है ये भी मैं जो है बता दे रहा हूँ आपको। अगर कौन कौन आता है इसमें याद रखना कि कौन कौन आता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ, देखिए नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ की जो है आगे की मैं बात करता हूँ तो देखो इतनी बातों तो आपको समझ में आ गया होगा, सभी बच्चे को जो है समझ में आ गया होगा कि आखिरकार सर जो है इसमें जो है क्या है, ठीक है। यानी इतनी बातों जो है आप सभी को उम्मीद एक करते हैं कि जो है आपको क्या यानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे की मैं बात करता हूँ, देखो सिलेबस का, तो सिलेबस की मैं बात करता हूँ। देखो ये सिलेबस का, तो देखो सिलेबस में क्या क्या है जो बता दिया गया आपको। कहता है क्या अब यहाँ पर मेरे छात्र आता है कि सब्जेक्टिव, सर ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, सर सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, तो मैं यहाँ बता दिया हूँ आपको। अगर मैं बात करता हूँ देखिए यानी बाबू इसमें जो है ना आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कितना? 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको कंपलसरी बनाना है कितना है, समझते हैं ना, यानी कितना बनाना है, तो आपको जो है ना कितना 50 बनाना रहता है। कितना? यानी 50 मार्क्स को आपको बनाना रहता है। और 50 में से यानी इसमें 100 मार्क्स से पूछा जाएगा ना, मैंने बताया कि दो पार्टों में, एक बुक से और कितना ये बुक की किताब से भी रहता है और उसके बाद ग्रामर से भी रहता है, जो व्याकरण आप लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण, ठीक है मेरे प्यारे छात्र, ये समझ गए होंगे। तो ये इसमें मैं बता दूं कि बुक पार्ट से जो है आपको लगभग 45% रहता है और ग्रामर से कितना यानी लगभग यानी 55% जो है पूछा जाता है। और इसमें से दोनों मिला करके आपको 50 का जवाब ही देना रहता है, ठीक है। कितना का? 50 का। अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है, अगर चेंजिंग होगा तो अपडेट मैं लेकर के मैं जरूर आऊँगा। मैं बात करता हूँ इसका जो किसका जो है सब्जेक्टिव का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग समझ गए होंगे। आपको अगर इसमें आपको कितना बच्चे क्या किया, इसमें एक गलती करता है, सर 100 दिया है ना तो 100 को में 100 को बना देता है, ठीक है। इसमें से उसके बाद कितना बच्चे क्या गलती किया समझते हैं, यानी कितना यानी जो 50 55 को बना देता है कि नहीं, एक गलती होगा तो एक नहीं बाबू, सीरियल नंबर से आपको जो है मैं बता दूं आपको कि सीरियल नंबर से आपको कितना 50 को ही चेक किया जाएगा, ठीक है। याद रखना 1 से लेके 50 तक ही चेक किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए उसके बाद जो है इसमें देखो यानी इसमें मैं बता दूं कि सब्जेक्टिव में, ठीक है, सब्जेक्टिव में, ये तो ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे, अब सभी समझ गए होंगे। सब्जेक्टिव में देखिए बाबू पहला नंबर में रहता है क्या, निबंध रहता है। निबंध समझते हैं ना, जैसे महात्मा गांधी पर हो गया, जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त इसमें जो हो गया, ठीक है, 15 अगस्त पर जो हो गया, ये सभी पर एक निबंध लिखना रहता है, जिसमें से 8 में जो है कितना 8 मार्क्स का रहता है, ठीक है। आपको 8 1 बनाएंगे 8 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रसंग है ना व्याख्या, प्रसंग व्याख्या जो होता है बाबू यानी कितना 4 गुने 2 रहता है, मतलब 8 नंबर का ये भी रहता है, ठीक है, 8 नंबर का ये भी रहता है। उसके बाद रहता है नेक्स्ट पत्र लेखन। क्या रहता है मेरे से? पत्र लेखन। पत्र लेखन की मैं बात करूं तो पत्र जो रहता है जिसको लेटर इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेटर, ठीक है। तो 5 गुने 1 रहता है, मतलब 5 नंबर का ये रहता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। उसके बाद कहता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 गुने 5 रहता है, 10 नंबर का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 गुने 3 रहता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या दीर्घ उत्तरीय का 5 नंबर का रहता है और 3 को बनाना रहता है, जिसमें से आपको कितना यानी 15 जो है नंबर मिल जाएगा। अगर आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और एक रहता है संक्षेप। क्या रहता है बाबू? एक रहता है संक्षेप। संक्षेप में जो है ना आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? यानी 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो अगर आप चाहते हैं, आप लोग सभी बच्चे चाहते हैं कि जो नहीं सर इसमें जो है कितना यानी जो है
पूरा नंबर कितने नंबर का, तो आप इसको पूरा को जोड़ेंगे ना बाबू तो 50 हो जाएगा। कितना? 50 हो जाएगा। और यही आपको बनाना है, ठीक है, यही आपको बनाना है, ये 50 नंबर का यही सब बनाना है। तो इसमें मैं ज़्यादातर इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी बच्चे जो है ना इसमें कंप्लीट किए, ज़्यादातर इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ज़्यादा दिक्कत क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे इतनी बातों तो समझ में आ गया होगा सबको, आप सभी स्टूडेंट को कि 8 नंबर का ये रहता है, 8 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, 10 का ये, 15 का ये, 4 का ये, सब्जेक्टिव की मैं बात किया था। और ये आपको टोटल 50 मार्क्स दे देगा और आसानी से दे देगा, क्योंकि आपको जो है ज़्यादा नहीं, निबंध भी बताऊंगा, प्रश्न व्याख्या भी बताऊंगा, पत्र लेखन भी बताऊंगा, लघु उत्तरीय बताऊंगा, दीर्घ उत्तरीय बताऊंगा और संक्षेप भी आपको बताया जाएगा और इसका नोट भी दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें जब मैं बता दूं आपको कि देखिए इसमें सभी बच्चे, अब आगे की बात करते हैं। देखिए यानी रह गया बात क्या, किताब की, है ना, किताब की। देखिए किताब आपको कौन सा, दीर्घ जो है उत्तरी इसमें हिंदी जरूरी किताब कौन सा है, 2 किताब आपको जरूरी है। 10th लेवल का जो है ना इसमें ग्रामर की, वैसे मैं एक ग्रामर मैं आपको दे दिया हूँ, लेकिन याद रखना कि आप 10th लेवल का ग्रामर जो है ना कोई सा उठा लीजिए, ठीक है, कोई सा उठा लीजिए आप। जो है इसमें मैं देख रहा हूँ जिसमें आपको है ना किसका, यानी जो है इसमें डॉक्टर यू है ना, इसमें E.N. पांडे का मैं जो लिया हूँ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, याद रखना, है ना। तो यहाँ पर जो है याद रखना कि अब ये इसमें क्या, बहुत सारे जो है ग्रामर में जो चैप्टर रहता है जो आपको पढ़ना होगा, एक एक करके मैं चर्चा करूँगा। मैं तत्काल मैं जो आपको बता, ये भी 10th लेवल का ही ग्रामर है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है। अगर 10th में आप कोई ग्रामर खरीदे हैं ना, ठीक है, यानी व्याकरण खरीदे हैं तो आप वही पढ़ लेंगे, आप उससे कंप्लीट हो जाओगे, ठीक है। रह गया बात क्या, दिंगत। देखिए हिंदी किताब जो आपको खरीदना है वो क्या, दिंगत। अगर खरीदे हैं तो ठीक है, नहीं खरीदे तो खरीद लेंगे। दिग्गत जो है ज़्यादा पैसा नहीं, 4 दिन के जो है 4 गो समोसा का दाम है, ठीक है, 45 रुपया है, ठीक है। और वैसे भी दूध छोला समोसा खाते हो तो क्या हो जाता है, समझते हैं ना, यानी 45 रुपया के 50 रुपया चला जाता है, और वहाँ पर हंसते हंसते दे देते हो, तो किताब जो हंसते हंसते नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें जो है दिंगत, मैं बात करूँ दिंगत का तो दिंगत भाग 2 है डियर, क्या है, दिंगत भाग 2 है। और दिंगत भाग 2 में जो क्लास 12th का ये किताब आपको खरीदना है, ठीक है, ये किताब आपको खरीदना है। और ये किताब में दिंगत भाग 2 का जो 2 पार्ट मैंने बताया था, एक क्या है, एक जो है काव्य खंड है और दूसरा क्या, यानी जो क्या, एक काव्य खंड है और दूसरा क्या है बाबू, यानी जो है गद्य खंड, ठीक है, दोनों में कंप्लीट आपको करना है, ठीक है, एक गद्य खंड है और एक क्या है, यानी काव्य खंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अब रह गया बात यहाँ पे, देखिए यानी विषय सूची की बात मैं बता रहा हूँ आपको। विषय सूची में क्या बताया गया, यानी विषय सूची में कि जो है गद्य खंड बताया गया या जो क्या बताया काव्य खंड, दोनों में से जो है आपको कंप्लीट करना है कि गद्य खंड में और जो है काव्य खंड में कितने चैप्टर। तो मैंने आपको बताया कि 13 चैप्टर दोनों में आता है बाबू, गद्य खंड से भी 13 चैप्टर आता है और किसमें, काव्य खंड से भी 13 चैप्टर आता है, जिसमें एक एक करके मैं यहाँ नाम दे दिया हूँ, यहाँ भी आपको एक एक करके नाम दे दिया गया, ठीक है। यानी गद्य खंड की मैं बात कर तो पहला जो पार्ट 1 है बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। दूसरा है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। उसके बाद संपूर्ण क्रांति, जिसका जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। उसके बाद अर्धनारीश्वर, जिसका रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। ये सब क्या जो गद्य खंड से है। रोज लिखा है सचितानंद हीरानंद वातास्य अयज्ञ। एक लेख और एक पत्र क्या भगत सिंह लिखे हैं। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर लिखे हैं। सिपाही की माँ है ना, सिपाही की माँ मोहन राकेश जी लिखे हैं। उसके बाद प्रगति और जो है समाज, जो कि नामवर सिंह लिखे हैं। उसका जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन है ना, माल्यज जी लिखे हैं। उसका तिरछ है ना, उदय प्रकाश जी लिखे हैं। और लास्ट में जो है 13 नंबर में जो इसमें आता है एक शिक्षा है, क्या है, शिक्षा, जे कृष्ण मूर्ति लिखे हैं, ठीक है। तो ये 13 जो है चैप्टर जो मैं बताया हूँ, ये 13 का 13 चैप्टर आपको पढ़ना होगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी क्लियर करना होगा, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास में, ठीक है। बात करते हैं काव्य खंड का। तो काव्य खंड में जैसे कि एक है कड़बक है ना, जो मलिक मोहम्मद जैसी जी लिखे हैं। सूरदास के पद है, जो कि कौन जो है सूरदास जी लिखे हैं। उसके बाद तुलसी है ना, तुलसीदास के पद है। दोनों ये पद का नाम है, ये पद दिया जाता है इसमें, ठीक है। और जो एक का सूरदास जी लिखे हैं पहला, और दूसरा क्या, यानी जो है इसमें तुलसीदास जी, ठीक है। दोनों जी बहुत अच्छे कविता है ये दोनों का। एक छप्पे है नाभादास जी लिखे हैं। उसके बाद 5वां है कविर्त है, जो भूषण जी लिखे हैं। और जो इसमें तुमुक है ना, कोलाहल है ना, कलहल में
जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं पुत्र वियोग, है ना, बहुत अच्छा चैप्टर दिया है बाबू। सुभद्रा जो कुमारी चौहान लिखे हैं, उसके बाद उषा है, इसमें याद रखना शमशेर है ना बहादुर सिंह लिखे, उसका जन जन का जो है एक चेहरा, है ना, इसमें याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है बाबू अधिनायक, है ना, रघुवीर सहायक जी लिखे, जो प्यारे नन्हे बेटे को, है ना, विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं। हार जीत अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं। गांव का घर, है ना, गांव का घर। ये जितने भी मैं पढ़ाऊंगा ना, ये एक आपको जो है ना 26 चैप्टर की बात किया था, और 26 चैप्टर किससे, यानी दिंगत भाग 2 से आता है। किससे? दिंगत भाग 2 से, और 12th का है। ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा आपको क्या करना है, यानी पढ़ना है, ठीक है। जिसमें जो है अभी जो है मैं बता दूं आपको कि कल से मैं जो शुरुआत करने वाला हूं ना, बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानकारी मैं देने वाला, और ये वीडियो से पुराना जो अपलोड भी है, आज जा करके देख सकते हैं। नए वीडियो का इंतजार आप लोग करेंगे, ठीक है, नए वीडियो का। और इसमें एक एक चैप्टर बाबू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत नॉलेज मिलने वाला है आपको इससे, है ना। ये इतना ही नहीं, जीवन का एक राह मिलने वाला, जीवन का एक तरीका मिलने वाला है, ठीक है। ये सब कुछ के बारे में बता दिया गया, ठीक है। आई होप मेरे विद्यार्थीगण, है ना, ये सभी क्वेश्चन जो है ना आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इतने क्वेश्चन जो है, इतने चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। इतने चीज़ अगर मैं बता दूं आपको कि इस तरह की नोट अगर आपको चाहिए ना, इस तरह की नोट चाहिए, जैसे मैंने बताया था फुल नोट्स के बारे में, बेस्ट के बारे में, चलिए कुछ जानकारी मैं दे दूं। अगर आपको चाहिए इस तरह की नोट, देखिए, यानी जो है अगर आर्ट्स का किसी विषय का नोट अगर आपको चाहिए, जैसे मनोवैज्ञानिक हो गया, व्याकरण हो गया, है ना, गृह विज्ञान हो गया, या जो है इसमें पॉलिटिकल साइंस, याद रखना, राजनीतिक शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, या जो भूगोल हो गया, इंग्लिश का नोट हो गया, या जो किसका, यानी जो है याद रखना, जो इसमें इतिहास का जो किसी का नोट अगर आर्ट्स क्लास की आप चाहिए अगर, तो मुझसे संपर्क करेंगे। जो नंबर किसी प्रकार की नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो इसमें 7352342382 पे, ठीक है। तो याद रखना, इसमें इस नंबर को नोट कर लेना डियर, है ना, संपर्क कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि जो मुझे इस प्रकार की नोट चाहिए, ठीक है। तो और ये याद रखना, इस प्रकार की नोट आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, जब आप चाहते हैं तब मुझे मांग सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की जो बच्चे क्लास करता है, चैप्टर खत्म होता है, तो मैं उस चैप्टर का PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको YouTube पर मैं देने वाला हूं, ठीक है, याद रखना। तो इतनी जो है ये समझ गए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे छात्र, है ना, याद रखना कि अगर इसमें देखो, अगर इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश की ग्रामर अगर आपको बेसिक नहीं कंप्लीट है, तो मैं बता दूं आपको Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 करके जो है ना क्लास आ रहा है, ठीक है। और ये महा मैराथन क्लास भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको मैं सोचता हूँ, क्या समझते हैं, कुछ अगर आगे पढ़ लेते हैं ना, तो उससे क्या होगा, यानी जो है आपको मैराथन क्लास देंगे, उसमें से क्वेश्चन A to Z बन जाएगा, ठीक है। जब मैं नहीं, जो इसमें पूरा क्लियर रहेगा तब तो ये मैराथन क्लास बहुत आगे आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो है देखिए डे 4 तक अपलोड हो चुका है, कल से मैं टेंस लेकर के आऊँगा, ठीक है, इसका इंग्लिश का। उसके बाद जो हिंदी का जो एक क्लास लेकर के, तो Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 नहीं देखे हैं तो जा करके आप लोग क्या है जरूर देखेंगे, ठीक है। इतनी सभी बातों जो है आपको समझ गए। चलिए, तो इस क्लास को जो है मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। तो मैं बता दूं, अगर जो है सभी को इस पूरे क्लास देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, है ना, फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना। अगर आप जो है इसमें मैं बता दूं, बार बार मैं रिक्वेस्ट एक ही चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूं मेरे छात्रगण, है ना, याद रखना कि अगर आप ही एक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, अपने मोबाइल से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, इस तरह की क्लास आपको सबको मिल जाए, ठीक है। और मैं बता दूँ, लाइक और शेयर करना मेरा वीडियो को नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलता है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।